दोस्तों, मैं आज एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको जीवन में एक महत्वपूर्ण जीवन जीने के तरीके के बारे में भी पता चलेगा। मैं एक स्टोरी बताता हूँ जो बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। एक राजू नाम का लड़का था। वो बहुत ही लेजी और आलसी टाइप का था। वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था, बस खाना, घूमना, सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक मंदिर में जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है, ये हर दिन वो 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम जाकर वहाँ पर रह सकते हो। उस आलसी लड़के ने जो राजू है, उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पर जाऊँगा और रहूँगा, अच्छे से खाऊँगा भी। वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा और फिर भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में और मंदिर में जाकर रहने लगा। मंदिर में गुरुजी रहते थे और कुछ समय प्रवचन देते थे और वह आलसी लड़का सुनता था। बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरते गया। गुजरता गया। एक दिन उस मंदिर में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा, नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास मंदिर में गया। उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि आज बेटा द्वादशी है आज, और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है, आज फास्ट है, और तुम्हारा भी आज फास्ट और उपवास है। आज कोई भी भोजन पकवान नहीं बनेगा। वो लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास और फास्ट नहीं रहूँगा, भूख भी मेरे को बहुत लगी है। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर जाओ और आश्रम के मंदिर के बाहर में जाकर अपना बना लो। याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान और राम को ही लगाना, या किसी देवी देवता को ही लगाना। वो लड़का राजू बोला ठीक है। फिर अनाज लेकर नदी के और तालाब की ओर पहुंचा और भोजन पकाने लगा। तैयार होने के बाद उसने भगवान श्री राम को आइए पधारिए भोग को लगाकर बुलाने लगा। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर उससे कहने लगा कि मुझे मालूम है कि आपको अच्छा खाना खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता और बहुत प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। और उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं और उसके साथ में माता सीता भी आई हुई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ दो लोगों को ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान और दूसरा माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता जी ने भोजन के बाद में वो जाने लगे, तो भोला सा आलसी लड़का बोला, प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है, अगली बार जब भी आप आएंगे, कितने लोग आएंगे बता दीजिएगा, ताकि मैं स्वादिष्ट भोजन बना के आपके लिए रखा रहूं। भगवान श्री राम मन में ही मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। लड़का फिर मंदिर गया और दिन बीतता गया और फिर द्वादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी और तालाब के किनारे पहुंचा। उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया, इंतजार कर लगा, प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आते हैं। माता सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी, ये सभी लोग आए।
लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था। इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का भीड़ से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया और मंदिर में दिन बीतता गया। फिर एकादशी का दिन आया। इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे, मंदिर के जो गुरुदेव थे वो सोचने इतना सारा अनाज का क्या करेगा, वो इसे बेचता है या कि खाना भी बनाता है। फिर उसने कहा कि ठीक है, भूखे से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं और उनको भी भोजन बनाना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का लग रहा है पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चल के देखते हैं कि लड़का उस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी और तालाब के पास पहुंचा और वहाँ भोजन बनाया। और नहीं, उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार जितने भी आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे। और फिर प्रभु को बुलाने लगा। फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। मंदिर का जो गुरुजी थे, गुरुदेव थे, ये सब छुप कर बहुत ध्यान से देख रहे थे उस लड़के को। ये भोजन को बनाया नहीं, वो प्रभु को बुला रहा है। लेकिन ये लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हैं। तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे पता भी नहीं होती है और मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए और खाइए, बनाइए और लगाइए। प्रभु मुस्कुराते और अपने साथ आए लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। मंदिर के गुरुदेव जो थे ये सब छुप कर देखते। फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है, गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है, भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता भी आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं और भी ये सभी लोग आए हुए, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला, पागल हो गया है, मुझे कोई दिख नहीं रहा है। लड़का का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे, कृपया गुरुजी को दिख। भगवान बोले, नहीं मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों, गुरुदेव जी को क्यों नहीं दिख सकते, वो बहुत महान और बड़े ज्ञानी ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं। फिर के गुरुदेव जी को यह सुन उनकी आंखें में आंसू आने लगे और रोने भी लगे बहुत सारे। अब बोले, बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर कोई भी सरलता नहीं है। फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान जी ने गुरुजी को भी लास्ट में राम जी, सीता जी और भगवान जी ने सारे ने दर्शन दिए। इस तरह हमें दोस्तों ये सीख मिलता है कि हमें ज़िंदगी में हमेशा कठोरता नहीं अपना कर रखना चाहिए। हमें जीवन में थोड़ा सरलता भी अपनाना चाहिए, ताकि हमें जीवन जो है सरलता और मुस्कुराने के साथ जिंदा रहना चाहिए और दूसरों को भी सरल जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।